हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस बुक में हम यूनिट 1 के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे, और यूनिट 1 थी आपकी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। उसके बाद हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट में किसके बारे में डिस्कस किया था, ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया था। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर और जो कॉन्फिगरेशनल स्ट्रक्चर थी, सबके बारे में हम ग्लूकोज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और हमने किन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, हम इसमें से रोटेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे आपके एनोमर्स, एपीमर्स और म्यूटा रोटेशन होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं हम। अब इसमें आपकी बात कर रहे थे हम फ्रक्टोज की जो बात है, इससे पहले ये सब जो कंप्लीट किया है 4 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 है आपका, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे पहले के लेक्चर्स। तो इसमें देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में हम इसमें लास्ट टर्न पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और आज हम इसमें इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, सारी कंडीशंस के लिए क्या नहीं हो रही थी, सही नहीं बैठ रही थी उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर की। किसकी? फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमारी कुछ कमियां हैं, या कह सकते हो कि कुछ लिमिटेशंस हैं, जो आपकी क्या नहीं हो रही थी, सही नहीं बैठ रही थी सभी कंडीशंस के लिए। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस की वजह से ही हम इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या है। फ्रक्टोज जो है ये आपका NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो होता है आपका सोडियम बाइसल्फाइड होता है ये आपका। जैसे आपका ग्लूकोज नहीं करता था, इसी तरीके से आपका फ्रक्टोज भी इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। आगे देखिए इसका मतलब क्या है कि जो आपका फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप है, फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप वो फ्री कीटोन की तरह एक्टिव नहीं है। क्या नहीं है? फ्री कीटोन की तरह एक्टिव नहीं है। अब एक्टिव क्यों नहीं है ये? क्योंकि जब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्टिव क्यों नहीं है। ठीक है। इन नेचर फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। जैसे कि हमारे ग्लूकोज करता था, आपका फ्रक्टोज भी नेचर में 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। दोनों फॉर्म कौन कौन सी है? जैसे आपकी ग्लूकोज की थी, इसी तरीके से आपकी फ्रक्टोज की है। एक फॉर्म थी आपकी अल्फा, और दूसरी फॉर्म कौन सी थी? आपकी बीटा फॉर्म। अल्फा और बीटा फॉर्म में आपका फ्रक्टोज भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, हैविंग डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन, बट ओपन चेन स्ट्रक्चर कैन नॉट वेरीफाई दीज फैक्टर्स। जैसे कि आपका ये बताया मैंने कि जो फ्रक्टोज है नेचर में अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसमें नहीं लिखा है, हम इसमें आगे लिखेंगे ये। तो अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका फ्रक्टोज, और जो ये अल्फा और बीटा फॉर्म है ये अलग अलग रोटेशन रखता है। ये आप जानते हो, जैसे आपका ग्लूकोज रखता था, अल्फा फॉर्म कितना रोटेशन रखती थी, बीटा कितना रोटेशन रखती थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से फ्रक्टोज की भी अल्फा फॉर्म का कुछ अलग रोटेशन होगा, बीटा फॉर्म का कुछ अलग रोटेशन होगा, पर जो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें क्या होना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ये रोटेशन को वेरीफाई नहीं कर पाई थी, दोनों फॉर्म्स के बारे में वेरीफाई नहीं कर पाई थी। अब ऐसा क्यों है? आपने देखा होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसी थी आपकी फ्रक्टोज की। ये आपकी कुछ इस तरह से होती थी, CH2OH, यहाँ है आपका CHOH का होल थ्राइस था, फिर यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप CO जुड़ा था, फिर आपका नेक्स्ट है CH2OH। इस तरह से आपका ये था फ्रक्टोज। अब इसमें आप खुद ही देख सकते हो। क्या देखोगे आप इसमें खुद? क्या इसमें कहीं भी अल्फा और बीटा फॉर्म को वेरीफाई कर पाओगे? आप बताओ कौन सी अल्फा फॉर्म बनेगी, कौन सी बीटा फॉर्म बनेगी? क्या इसमें क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, इसीलिए लिमिटेशंस दी है। किसके लिए? फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जब ये अल्फा और बीटा फॉर्म के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो ये म्यूटा रोटेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। समझ में आई इतनी बात? इसमें आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट
द म्यूटर रोटेशन ऑफ दीज फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म्स? अल्फा और बीटा फॉर्म। क्लियर है? ये हो गई लिमिटेशंस। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी इसकी लिमिटेशंस क्या है ओपन चेन स्ट्रक्चर की, फ्रक्टोज की। अब आप क्या करेंगे, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको यहाँ पे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में बताऊंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पोज करके नोट कर लो। अब देखो इसमें आगे, अब इसमें हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है, कैसे बनेगी? देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी कार्बन की चेन होती है और उसमें सबसे लास्ट में आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनना, सबसे लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? आपको कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो कीटोन ग्रुप का ऑक्सीजन एटम होता है ना, देखो सबसे लास्ट में तो कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीजन एटम जो होगा आपका पहले वाले कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा, जो आपका मेन चेन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब आपका कीटोनिक ग्रुप पहले वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीजन, तो वो कैसे हो जाएगी, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगी। मान लीजिए इस तरह से क्या है, एक चेन है, यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप है, ये इसका ऑक्सीजन है और ये आपका यहाँ पर आकर जुड़ गया, तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगी ना। तो यहाँ पर आपका जो कीटोन है क्या वो फ्री रह जाएगा? बताओ, खुद देखकर बताओ। यहाँ पर आपका क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप है, क्या है फ्री रह जाएगा? नहीं रहेगा ना फ्री। तो यहाँ से आपका ये कीटोनिक ग्रुप जब फ्री नहीं रहता है, इसी वजह से यही आपका रीज़न है कि आपका कीटोन जो है फ्री कीटोन की तरह क्या नहीं हो पाता, फ्री कीटोन की तरह एक्टिव नहीं हो पाता और कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यही चीज़ हम इसमें लिखेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसमें बना सकते हैं, आप साथ साथ लिख लीजिए चाहे तो। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इनके रोटेशन के बारे में, अल्फा और बीटा फॉर्म के बारे में। ठीक है, चलो लिखो इसमें, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर last carbon atom of the chain चेन का जो लास्ट कार्बन एटम होगा वो क्या कंटेन करता होगा, कीटो ग्रुप। लास्ट कार्बन एटम ऑफ द चेन हैज कीटो ग्रुप। क्या होगा उसके पास, कीटो ग्रुप होगा, हैज कीटो ग्रुप। बट कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीजन किससे जुड़ा होगा, फर्स्ट कार्बन एटम से जुड़ा होगा। बट द ऑक्सीजन एटम is attached, but oxygen atom of ketonic group, इस तरह से लिखो, oxygen atom of ketonic group is attached होता है जुड़ा हुआ, is attached। oxygen atom of ketonic group is attached to the first carbon atom of the chain, to the first carbon atom of the chain के पहले कार्बन एटम से जुड़ा होगा कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीजन। और यही रीजन है कि कीटोन क्या नहीं होगा, कीटोनिक ग्रुप इसका ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। आगे लिखिए इसमें, ड्यू टू इट कीटोनिक ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज, ड्यू टू इट कीटोनिक ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर हम, कीटोनिक ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज इज नॉट वेरी रिएक्टिव, ठीक है, वो इतना ज़्यादा क्या नहीं होगा, इतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं होगा, ठीक है। एंड इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ नंबर ऑफ रिएक्शन, एंड इट कौन, कीटोनिक ग्रुप, एंड इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ नंबर ऑफ रिएक्शंस,
रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो हो गई हमारे किसकी बात, आपके कीटोनिक ग्रुप की बात, समझ में आ गई। अब इसमें हम बात करेंगे इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसे पॉइंट्स जैसे इसके क्या दिए हैं, जैसे हमने अभी बताया ना कि एक कार्बन चेन है, लास्ट में आपका कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है। अब इन्हीं के बारे में आगे बताएंगे हम। अब इसमें क्या होता है, आपके 5 कार्बन की चेन तो सीधी सीधी होती है और एक छठे कार्बन जो होता है उसकी चेन जो होती है आपकी बाहर होती है, वो साइड चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जो आपके कीटोनिक ग्रुप की है या उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बीच में आता भी नहीं है। तो यहाँ से आगे लिखेंगे हम, द रिंग हैज 5 कार्बन एटम। The ring has 5 carbon atom. 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट होंगे और छठा कार्बन मैंने कहाँ बताया, रिंग से बाहर बताया हुआ है। एंड द 6th कार्बन एटम इज नॉट प्रेजेंट इन द रिंग। एंड आगे लिखो इसमें, एंड 6th छठा कार्बन एटम, एंड 6th कार्बन एटम, कार्बन एटम को मैं सी एटम लिख रही हूँ, सी कार्बन, ठीक है। एंड द 6th कार्बन एटम इज नॉट प्रेजेंट इन द रिंग, इज नॉट प्रेजेंट इन द रिंग। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा अगर रिंग में प्रेजेंट नहीं है, कहाँ होगा, रिंग से बाहर। बट इट इज प्रेजेंट एट द 1st कार्बन एटम, कहां पर प्रेजेंट होगा, 1st कार्बन एटम पर। बट इट इज प्रेजेंट एट 1st कार्बन एटम। 1st कार्बन एटम किस तरह से प्रेजेंट होगा बनाकर दिखाएंगे आपको, टेंशन लेने वाली कोई भी चीज नहीं है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो आपके 5 कार्बन हैं वो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा फॉर्म के लिए भी और बीटा फॉर्म के लिए भी। अब अल्फा और बीटा फॉर्म के लिए जैसे हमने ग्लूकोज में किया था, ग्लूकोज में क्या किया था हमने, OH ग्रुप के बेसिस पर डिसाइड किया था ना उसका कॉन्फ़िगरेशन, इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। इसमें जो आपका 6th वाला कार्बन आइटम है ना उसकी डायरेक्शन के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन के बेसिस पर कैसे, अरे बेटा जो आपका 6th कार्बन आइटम होगा उसमें OH ग्रुप भी तो प्रेजेंट होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि OH ग्रुप के डायरेक्शन के बेसिस पर भी हम इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना लिखो अभी। अब आगे देखो इसमें, यहाँ से आगे क्या करेंगे, हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। ठीक है, लिखो इसमें द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1st कार्बन एटम, आगे लिखो इसमें द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1st कार्बन एटम, 1st कार्बन एटम decide, 1st कार्बन एटम decide the nature of 1st कार्बन एटम decide the nature of, किसकी नेचर को डिसाइड करेगा, आइसोमर की, द नेचर ऑफ आइसोमर की, वो अल्फा आइसोमर है या बीटा आइसोमर है। ठीक है, आगे बात इतनी। अब आगे देखो इसमें जो आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, आइसोमर्स या आइसोमेरिक फॉर्म्स, इस तरह से लिख लो, फॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म की। अब बताएंगे डायरेक्शन, अगर OH ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है तो अल्फा और अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो बीटा। इफ द OH ग्रुप, आगे लिखो, इफ द OH ग्रुप ऑफ 1st कार्बन एटम, if the OH group, if दिख रहा है यहाँ से, हाँ, if the OH group of 1st कार्बन एटम, 1st कार्बन एटम is present, वो कहाँ पर मौजूद हो, अगर किधर, राइट साइड पर प्रेजेंट हो। इफ द OH ग्रुप ऑफ 1st कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ, ठीक है, राइट साइड, तब वो क्या होंगे, अल्फा आइसोमर कहे जाएंगे या अल्फा फॉर्म कही जाएगी। देन अल्फा फॉर्म, ऑफ फ्रक्टोज, देन अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज
क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। देन अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड। और इसका बेटा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, या आप कह सकते हो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, वो होता है इसका -160 डिग्री का रोटेशन होता है। ये हम लिखेंगे आगे जब हमारी फॉर्म्स बनाएंगे। अभी आप इसको नोट डाउन करिए। आगे इसमें हम बताएंगे अगर OH ग्रुप आपका लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट हो या लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट हो तो आपका क्या कही जाती है, वो बीटा फॉर्म कही जाती है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगी यहाँ से फिर। अब चलो आगे देखो। अब इसमें OH फॉर्म अगर आपकी किधर प्रेजेंट हो, लेफ्ट पर, तो बीटा फॉर्म लिखो इसमें आगे। बस वही लिखना है आपको जैसे पहले लिखते आए हो अब तक। इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट हो बेटा, अगर OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड, देन बीटा फॉर्म of fructose, then beta form of fructose verified, is verified। वो क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। और मैं अगर आपको इसके स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में बताऊं तो वो कितना होना चाहिए इसका स्पेसिफिक रोटेशन, बताओ बेटा। इसका स्पेसिफिक रोटेशन होना चाहिए आपका -98 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये भी लिखेंगे, पहले इसको नोट करो। अब देखो इसमें आगे क्या है आपकी, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, ये दोनों फॉर्म क्या दिखाएंगी, आपके दो अलग अलग फॉर्म हैं, एपिमर्स और एनोमर्स रिप्रेजेंट करेंगी। अगर इन दोनों फॉर्म को मिक्स कर दोगे तो म्यूटा रोटेशन आएगा। ठीक है, अब आगे लिखो इसमें। इट मीन्स दैट आइसोमेरिक फॉर्म्स, बोथ आइसोमेरिक फॉर्म्स, इट मीन्स दैट बोथ आइसोमेरिक फॉर्म्स, अल्फा और बीटा जो है आइसोमेरिक ही तो है। आइसोमेरिक क्यों कहा मैंने इन्हें, क्योंकि हम देख रहे हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट साइड या राइट साइड, और कॉन्फ़िगरेशन किस में देखते हैं, हम आइसोमर्स के अंदर देखते हैं, इसलिए हमने इनको नाम दिया है आइसोमेरिक फॉर्म्स। ठीक है, इट मीन्स दैट बोथ आइसोमेरिक फॉर्म्स हैव similar configuration except first carbon, have similar configuration except first carbon। आगे लिखो similar configuration except फर्स्ट कार्बन, पहले वाले कार्बन को छोड़कर। आगे लिखो सच फॉर्म्स आर नोन एज, और ऐसी फॉर्म्स को क्या कहा जाता है जिसके सिर्फ पहले कार्बन में क्या हो, अंतर दिया हो। सच फॉर्म्स आर नोन एज एपिमर्स और एनोमर्स, एपिमर्स और एनोमर्स। ठीक हो गया इतना। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, दीज फॉर्म्स को मिक्स करेंगे। दीज फॉर्म्स कौन कौन सी फॉर्म्स, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब आगे लिखो इसमें, आगे लिखो दीज फॉर्म्स, व्हेन दीज फॉर्म्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर, व्हेन दीज फॉर्म्स आर मिक्स्ड, when these forms are mixed with each other, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दी जाएं, तब आपका क्या बनेगा, यहाँ से म्यूटा रोटेशन हो जाएगा। then they will get a special configuration, then they will get a special configuration। स्पेशल कह सकते हो या स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे लिखो इसमें स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हैविंग स्पेसिफिक रोटेशन, जिसका रोटेशन भी क्या हो, इन फॉर्म से अलग हो। जैसे पहली वाली फॉर्म का था -160, दूसरी फॉर्म का था -98 डिग्री, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपका बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। वो है आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन माइनस का कितना होना चाहिए, बताओ इसका,
इसका होता है 120.5 डिग्री होता है, विल हैविंग स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, हैविंग स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इतना डिग्री। कितना डिग्री देखो ध्यान से, कितना डिग्री है 120.5 डिग्री, माइनस का 120.5 डिग्री। एंड इट रिप्रेजेंट द म्यूटा रोटेशन, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, म्यूटा रोटेशन रिप्रेजेंट करता है। एंड इट रिप्रेजेंट द म्यूटा रोटेशन, represents the म्यूटा रोटेशन। क्लियर है, रोटेशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे आपका कीटोनिक ग्रुप किस तरह से जुड़ा है और फर्स्ट कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है। पहले आप क्या करेंगे बेटा, इस थ्योरी का, ये जो हमने इतनी सारी थ्योरी लिखी है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे। ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दिया कि किसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। जैसे अल्फा फॉर्म का 160 के अराउंड होता है, -160 डिग्री, बीटा फॉर्म का 92 डिग्री माइनस का, और इसका जो म्यूटा रोटेशन है, जब ये दोनों फॉर्म मिक्स हो जाती हैं और एक अलग रोटेशन बनाती हैं, तो इसका कितना होगा, -120.5 डिग्री होगा। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब मैं आपको अल्फा और बीटा फॉर्म बनाकर दिखाऊंगी, नोट करिए इसको। देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले 5 कार्बन की सीधी चेन बनानी है, 3, 4, 5। अब इसमें आपका लास्ट वाला कौन सा होना है, कीटोनिक ग्रुप होना है, यानी कि आपका यहां से कौन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन। और वो किससे जाकर जुड़ा होगा, पहले वाले कार्बन से जाकर जुड़ा होगा। इस तरह से जोड़ दीजिए। ये तो ऑक्सीजन को ज्यादा अजीब सा बन गया, अरे साफ सा बना लो, ये रहा ऑक्सीजन। अब आपको क्या करना है, इस पे पहले वाले कार्बन पर कौन जुड़ा है आपका, एक और कार्बनिक ग्रुप जुड़ा है, ये आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, अब आपने सारी चीजें रख देनी है। जैसे यहां पर क्या रखोगे, OH, यहां पर OH, इधर H, इधर H, इधर OH। 3 ग्रुप तो आपको यही होते हैं। एक आपका होता है CH2OH ग्रुप होता है, इस पे आपका दूसरा कौन जुड़ेगा, इस पे एक OH ग्रुप जुड़ेगा, और इस पे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। बन गई आपकी स्ट्रक्चर। बेटा बहुत आसान है, घबराने वाली जरूरत नहीं है। बस ये फॉर्मेट याद रखना कि 5 कार्बन एक सीधी रेखा में होंगे, लास्ट वाले से कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होगा जो कि पहले वाले से जाकर जुड़ जाएगा, और पहले वाले कार्बन पर एक कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा। अगर आप ये फॉर्मेट याद रखोगे तो आपको अगर एग्जाम में दोनों की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए दी जाती है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, तो आप कभी मात नहीं खाओगे। ये याद रखना बस कि कौन से कार्बन से क्या जोड़ना है, बस ये याद रखना है। बाकी सारी चीज तो HOH तो आप मैनेज कर ही दोगे, इतने तो ब्रिलियंट हो ही। अब देखो, अगर आपका ये कौन सी साइड है, बताओ ये कौन सी साइड है, देखो बताओ कौन सी साइड है। OH ग्रुप देखना है, OH ग्रुप की डायरेक्शन बतानी है आपने कौन सी है। इधर ये राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड ये होगी इसकी, राइट साइड ये होगी। तो ये राइट साइड पर प्रेजेंट है, तो राइट साइड पर OH है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा, ये होगी आपकी अल्फा फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, अल्फा फॉर्म होगी, किसकी, फ्रक्टोज के लिए। और इस पे रोटेशन कितना होता है, रोटेशन होता है 160 डिग्री का रोटेशन, माइनस में 160 डिग्री का रोटेशन होता है। और अगर इसी का जस्ट अपोजिट ये वाला कॉर्नर पलट के हम इधर कर दें तो वो आपकी बीटा फॉर्म बन जाएगी। बनाइए, बीटा फॉर्म बनाकर देखिए जल्दी से इसकी क्या बनेगी। तब तक हम भी बनाते हैं यहाँ पर बीटा फॉर्म। बनाकर देखिए इसमें, जिसकी बन जाए अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो यहां से देख लो। ऑक्सीजन जुड़ेगा आपका पहले वाले कार्बन से, और बाकी आपने बस HOH मैनेज करने हैं। ये हो गया आपका OH और ये हो गया आपका H। बन गई आपकी बीटा फॉर्म। और बीटा फॉर्म में स्पेसिफिक रोटेशन कितना बताया था आपको, माइनस का 92 डिग्री बताया था, 92। ठीक है, ये हो गई बीटा फॉर्म। समझ में आ गई, अल्फा और बीटा फॉर्म। और अगर इन दोनों फॉर्म को मिक्स कर देंगे तो कौन सी बन जाएगी,
म्यूटा रोटेशन बन जाएगा और उसका डिग्री ऑफ रोटेशन कितना होगा 120.5 डिग्री, माइनस में 120.5 डिग्री होगा इसका। नोट कीजिए। फिर एक और स्ट्रक्चर बनवानी है आपको। अब देखो बेटा, ये तो हो गई एक बात कि ये ऑक्सीजन आपका यहाँ इस तरह से जुड़ा होगा, ये हमने अज्यूम कर लिया है कि ये हमारी इस तरह से होती हैं, लेकिन जो आपकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होती है वो होती है कॉर्नर वाली। अब मैंने पिछली बार जब ग्लूकोज समझाया था तो उसमें ये वर्ड यूज़ किया था कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है कोना, कि कोने से कोने, जैसे आपका हेक्सागन होता है ना, इसी तरीके से आपकी इनकी स्ट्रक्चर भी बनती है हेक्सागॉन्स में। और जिसमें आपके कॉर्नर्स होते हैं ना, कोने, जहां पर भी 2 पॉइंट इस तरह से एंगल बनाते हुए जुड़ते हैं, वो होते हैं कॉर्नर्स, कोने। तो वहां पर आपके क्या रखे जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन रखे जाएंगे। अब हम इनकी आपको एग्जैक्ट बताएंगे। फिलहाल तो आपने समझ लिया कि हाँ आपका ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू इस वाले कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इनकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसी होती है वो बनाकर देखेंगे हम। इसको रफ कर रही हूं मैं, आगे देखो। अब इसमें, अब देखो इसमें कॉर्नर कैसे प्रेजेंट होंगे। एक कोना ये, एक ये, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये। 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको कहूं कि इसमें भी तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म होंगी, इसमें कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहले हम बना लेते हैं, तब बताएंगे आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपका बेटा क्या होता है, 5 कार्बन आपके कोने पर रखे होते हैं और छठा कार्बन पहले कार्बन के टॉप पर होता है, जो कि रिंग से बाहर होता है। और 6th वाला जो कोना होता है, जैसे हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, 6 कॉर्नर ये बैठेगा। जो 6 कॉर्नर पर आपका कार्बन प्रेजेंट ना होकर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा ग्लूकोज में होता था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए यहां पर है आपका कार्बन, इससे भी आपका क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। यहां पर भी कार्बन जुड़ा है आपका, यहां ये और ये हो गए आपके कौन, फर्स्ट कॉर्नर ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th ये होगा। 6 पर क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, जो आपका कुछ इस तरह से जुड़ा होगा। अब आपने क्या करना है, पहले वाले कार्बन पर CH2OH रखना है एक साइड, और एक साइड आपने OH ग्रुप रखना है। बाकी आपको HOH मैनेज करना है, कर सकते हो। इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H। अपोजिट इसलिए रख रही हूं ताकि यहाँ पे रिपल्सन ना हो। ठीक है, इधर OH, इधर H। यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपके दोनों साइड H प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है, तो बेटा ये अल्फा फॉर्म होगी, क्योंकि हम इसमें देखते हैं OH ग्रुप प्लेन के थ्रू, यानी कि तल के थ्रू देखते हैं। अगर ये आपका फ्रेम ये बनेगा, आपका कॉर्नर इस तरीके से है, आपका ये डायग्राम इस तरह से बन रहा है, तो तल इसका ये बनेगा। अगर अब बिलो द प्लेन है, यानी कि तल के नीचे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये होगी अल्फा फॉर्म, यानी कि ये कहा जाएगा अल्फा फ्रक्टोज। क्या कहा जाएगा, अल्फा फ्रक्टोज कहा जाएगा। और वहीं अगर OH ग्रुप आपका ऊपर दे दिया जाए तो वो बीटा फ्रक्टोज होगा। इसे नोट डाउन करिए, बीटा फ्रक्टोज बताऊंगी फिर आपको किस तरह से बनेगा। नोट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब देखो यहां पर अगर मैं इनकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, बेटा कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, ये आपका बन जाएगा बीटा फ्रक्टोज। दैट्स इट, हो गया काम, बन गई सारी स्ट्रक्चर। ग्लूकोज खत्म, फ्रक्टोज खत्म, सारा रायता ही खत्म हो गया इस यूनिट का। अब इसमें क्या बचा है, इसमें बस छोटी छोटी चीजें बची है। फ्रक्टोज बेटा आज यहाँ पे टॉपिक ही कंप्लीट हो गया है आपका। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर दिया करो, कमेंट करो इसमें। और इंस्टाग्राम ID बता देते हैं आप। इंस्टाग्राम आपके जो भी क्वेश्चन हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम हैंडल है। आप इस पर मैसेज कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ी देर हो सकती है रिप्लाई करने में, बट आपके ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का रिप्लाई मिला है। आपको यकीन नहीं आता तो पूछ के देख लो आपस में। और फिर अगर टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप ही के लिए बुलाया है वो, तो उसमें आपको डेली क्लासेस की टाइम और उसके नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगे। तो चलिए बाकी चीज़ें करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपके कोई भी डाउट है आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।